हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ PCl2 F3 एंड PCl3 F3। हमें पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ज्योमेट्री डिपेंडेंट होगी। जैसी डायरेक्शन होगी उस हिसाब से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि PCl2 और F3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हमें पता है कि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा PCl3 और F2 में, और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में आएगा sp3d1। और इस हिसाब से अगर होगा तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये ट्राइगोनल शेप होता है, एक बेस ट्राइगन हो गया, फॉस्फोरस इसके सेंटर पे रहेगा और हमारे पास 5 ये पोजीशन खाली होंगी जहाँ पे हमें क्लोरीन और फ्लोरीन को अरेंज करना होगा। सेम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इस वजह से स्ट्रक्चर ज्योमेट्री सेम बनेगा और यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन खाली होंगी। हमें देखना है कि फ्लोरीन क्लोरीन में पोजीशन कौन किसके पास जाएगी। सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेंट रूल, और बेंट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्लियर कट पता हो जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर कोई है तो ऑलवेज placed at axial position of trigonal bipyramidal geometry। ऐसा इसलिए होता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बेंट रूल के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करते हैं जिसमें s कैरेक्टर कम होता है या जीरो होता है, या अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लगते हैं तो उनके s कैरेक्टर को कम कर देते हैं। हमें पता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ट्राइगोनल प्लेन बनती है वो sp2 से बनती है और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो pd से बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें एज पर बेंट रूल, एक्सियल पोजीशन में दोनों मॉलिक्यूल में वो PCl2 हो और F3 या PCl3 F2 में, दोनों कंडीशन में जो फ्लोरीन होगा वो एक्सियल पोजीशन